अच्छा मम्मी, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हम्म हाँ बोलिए रामनाथ जी, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हम्म अच्छा ये बताइए आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कहा था ना कि आपके बेटी के लिए एक अच्छा वर चाहिए। एक वर आया हुआ है। एक मिनट, वो मेरी अपनी बेटी नहीं है। मुझे पता है मैडम, वो आपके पति की पहली पत्नी की बेटी है। हम्म चाहे कुछ भी हो, आखिर वो भी आपकी बेटी है ना, इसीलिए इसे बोला मैंने। ठीक है, एक अच्छा रिश्ता आया है उस बच्ची के लिए। भेजू क्या? हाँ हाँ ठीक है, उनकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मैडम वो पास के गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। हजारों एकड़ की जमीन है उनके पास। करोड़ों के गहने और जायदाद वगैरह भी हैं। उनके पास 3 आलीशान कोठी हैं। ऐसा रिश्ता नसीब वालों को ही मिलता है। हाँ ठीक है, आप वर्क के बारे में बताइए। करोड़ों की जायदाद है, लेकिन लड़के में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम है? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखने में वो थोड़ा मंदबुद्धि लगता है। पिछले साल तो वो बिल्कुल अच्छा था। एक बार वो बाइक से जा रहा था तो एक एक्सीडेंट में उसके सर पे चोट आ गई, जिसकी वजह से उसके सर का ऑपरेशन करना पड़ा। तब से उसकी हालत ऐसी है। मैंने विस्तार से बता दिया। तुम्हारी बेटी की शादी उससे करा दो क्या? ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ। हाँ ठीक है। इनकी बातों से लग रहा है कि वो बहुत बड़े करोड़पति हैं। आलीशान घर है, कार है, गहने हैं, जमीन जायदाद है। अब और क्या चाहिए? किसी तरह इसे कन्विंस करके उस मंद बुद्धि से इसकी शादी करवा देंगे और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सारी जायदाद और घर अपने नाम कर लूंगी। इस रिश्ते को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। हाँ बोलिए राजेश्वरी मैडम, आपको ओके है ना? हाँ हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप बात आगे बढ़ाइए। ये बात है, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, मैं वर के भाई को आपका फोन नंबर दे देता हूँ। कुछ देर बाद वो आपसे बातें करेंगे। आप उनसे सारी बातें बता देना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है मैडम। हेलो। हेलो, आप ही राजेश्वरी हो ना? हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। शादी के संबंध में बात करने के लिए चौबे जी ने आपका फोन नंबर दिया था। मैं आपसे डायरेक्ट मिलके इस बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? अच्छी बात है, ठीक है, मैं अपना नंबर और लोकेशन शेयर करती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। सुनिए, घर में कोई है? हाँ आती हूँ। किससे मिलना है? देखिए, मैं वर्क का भाई हूँ। कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी। ओह, आप ही है क्या? आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। आइए बैठिए। 2 मिनट, मैं पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। जी अच्छा।
ये लीजिए। थैंक्स। कोई बात नहीं। अब बोलिए। मेरे भाई के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं हम लोग। और देखिए, हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उसकी हरकतें छोटे बच्चों की तरह हो गई है। अनसंट बकता है वो। जब हम उसकी शादी की बात कर रहे थे तो चौबे जी ने कहा कि आपके घर में एक बिटिया है, और मैंने भी काफी कोशिशें की, लेकिन एक भी रिश्ता उसके लिए सेट नहीं हुआ। अगर आप सहमत हैं तो मेरे भाई को एक खुशी भरी जिंदगी मिलेगी, और इस घर में आप ही सारा फैसला लेती है। चौबे जी ने बोला, अच्छा फैसला लीजिए ना। ठीक है, आप इतना सब बता रहे हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ। सच कहूँ तो आपके भाई के बारे में सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मैं अपनी बेटी की शादी आपके भाई के साथ करवा दूंगी। बहुत खुशी हुई। जल्द ही अपनी बिटिया से बात करके जरा उससे भी सहमत कराइए ना। वो मेरी इकलौती बेटी है, वो मेरी बात जरूर मानेगी। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है? ये शादी जरूर होगी, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, बहुत खुशी हुई। आपकी बेटी से मिलने के लिए हम कब आएं, बोलिए? कल का दिन भी बहुत शुभ है, आप कल ही आ सकते हैं। अच्छी बात है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे भाई से करा देंगे तो मेरे भाई के नाम पे जो भी जायदाद होंगे उसे आप और आपकी बेटी को ही हैंडल करना होगा। शादी के बाद वो हमारी ही जायदाद है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, कल मिलती। अच्छा। बहुत जल्द मेरे हाथों में करोड़ों की जायदाद आने वाली है। ये सोचकर ही मेरा मन खुशी से झूम रहा है। अच्छा सुन। हाँ? जरा यहाँ ना। क्या बात है मम्मी? कल तुम कॉलेज से छुट्टी ले लो। क्या कहा छुट्टी? कल तो मेरी कॉलेज में एग्जाम है मम्मी। देखो वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम कल कॉलेज नहीं जाओगी। ठीक है, लेकिन कॉलेज से छुट्टी क्यों लो, ये तो बोलिए। क्योंकि तुम्हें देखने के लिए लड़के के घर से लोग आ रहे हैं। मुझे देखने के लिए? मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिर मेरी शादी क्यों करा रहे हो? ये सब फालतू सवाल मत पूछना मुझसे। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तो मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करना। ओहो मम्मी, मैं अभी भी ग्रेजुएट नहीं हुई हूँ। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, अच्छी जॉब मिलने के बाद, आप जिससे शादी करने के लिए कहोगी मैं करूँगी। ये सब मुझे नहीं पता। कल तुम्हें देखने के लिए लड़के के घर से लोग आ रहे हैं, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। मेरी बातों को अनसुनी करके अगर तुम कल कॉलेज चली गई ना, तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। ठीक है, इस बारे में आपने पापा से बात की है क्या? तू वो सब बारे में सोच मत। 2 सालों में एक बार वो आदमी यहाँ आता है, तो उस आदमी से क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ। तू जा। मम्मी प्लीज, मुझे शादी नहीं पढ़ाई करनी है। बोला ना जा। और सुन, अगर मेरी बात सुनोगी तो ही यहाँ रह पाओगी, नहीं तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो, बोलो बेटा। हेलो पापा, मम्मी कह रही है कि कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मुझे पढ़ना है पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मत रो बेटी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे भी फोन करके बताया, अच्छे खानदान का लड़का बेटी, इसीलिए तुम्हारी मम्मी शादी के लिए बोल रही है। नहीं पापा, कल मेरी एग्जाम है। देखो बेटी, परीक्षा तो तुम बाद में भी लिख सकती हो,
लेकिन इस तरह एक शाही खानदान का रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा बेटी। तुम्हारी माँ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही है बेटी, समझने की कोशिश करो। देखो बेटी, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम है, मैं तुमसे फिर बात करता हूँ, ठीक है? रोना मत, मम्मी का कहना मानो। काश मेरी मम्मी जिंदा होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। मम्मी पापा दोनों नहीं है तो सौतेली माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। इनकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये क्या, 10 मिनट में आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। संभल के आओ। ए, आओ। अरे जल्दी आओ ना। अरे तेरी तो, आओ। ठीक है, फोन करके देखती हूँ। अरे हट, चुप कर। जब भी देखो कुछ न कुछ करते रहता। आइए आइए। ए, आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। आओ। आइए बैठिए। बैठो। अच्छा, बेटी से बात की क्या? और क्या उसने ओके कह दिया? हाँ हाँ, बात कर ली है मैंने, उसने हाँ कह दिया। बहुत अच्छी बात। अब जाके तसल्ली मिली मुझे। ठीक है, अब जरा बिटिया को बुलाइए ना। हाँ बैठिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों महारानी, ये तैयार हो गई? मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। फालतू बातें करना मत, और उनके जाने तक अपना मुंह बंद रखो। हे, ये लो पकड़ो, और ये उन्हें दे दो जाकर। जाओ। उठा लो। यहाँ बैठो बेटी। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। बाकी जो भी बातें पूरी कर लेते हैं। जी अच्छा। देखो बेटी, अब तुम अंदर जाओ। मेरे भाई की और आपकी बेटी की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, शादी कब रखें? हम इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इससे पहले एक बार इस बारे में हमारे पंडित जी से बात करके अच्छा मुहूर्त निकाल लेंगे। ए, नीचे रख। सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपके भाई के बारे में आपने जब बताया तो इस पे रहम खा के मैंने ओके बोल दिया। इसलिए शादी होने के तुरंत बाद सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर देंगे तो अच्छा होगा। मैंने पहले ही बोल दिया ना आपको, शादी के दूसरे दिन ही आधी जायदाद आपकी बेटी के नाम कर देंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अगर आजीवन आपकी बेटी मेरे इस भाई की देखभाल करेंगी तो वही मेरे लिए काफी है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। जी ठीक है। चलो। ए, इधर ला। अच्छा, अब हम चलते हैं। पंडित से मिल के बोलिएगा। हैं? हाँ जरूर, जल्दी अच्छी खुशखबरी देंगे। जी अच्छा। हाँ ठीक है। अरे ए, आराम से चल। आराम से।
अरे महारानी, तू क्यों रो रही है? शादी की बात सुन के लड़कियां खुश हो जाती है, और तू क्यों रो रही है? मेरे बात को समझने की कोशिश करिए मम्मी। मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है। तेरी पढ़ाई लिखाई कल से बंद होने वाली है। कल से तू कॉलेज नहीं जाएगी। जल्दी से एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तेरी शादी करवा देंगे, और याद रखना शादी के बाद उसके साथ अच्छे से रहना है तुझे। प्लीज मम्मी, एक बार मेरी बात सुनिए ना। ए, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी बात सुन और उसके साथ चुपचाप शादी कर ले, समझी? अबे क्या हुआ? इस शादी के लिए तुम राजी हो या नहीं, बोलो। आई एम सॉरी मम्मी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो फिर आज से इस घर में तेरा खाना बंद। जब तक शादी के लिए राजी नहीं होगी तब तक भूखी रहना। शादी के लिए राजी होने के बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा, तब तक एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा तुझे। मैंने सोचा ये शादी होकर रहेगी, मतलब होकर रहेगी। तुम्हारे आगे और कोई चारा नहीं है, समझी तुम? ओह, आप है? आइए, अंदर आइए। हाँ। बैठिए ना। आराम से बैठिए। आप रुकिए, मैं पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, पहले आप बैठिए ना। इनविटेशन कार्ड का मॉडल लेके आया हूँ। अगर आप ओके कहेंगी तो हम प्रिंटिंग के लिए दे देंगे इसे। अच्छी बात है, कार्ड दिखाइए ना। डिजाइन तो एकदम बढ़िया है। अच्छी बात है, ओके जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतनी दूर से आए हैं, अगर कुछ नहीं लेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक तो पी लीजिए। ठीक है, तो एक गिलास पानी पिलाइए। ये लीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। अच्छा, जो भी हो फोन कीजिए। हाँ, जरूर करूंगी। ये लो, तुम्हारी शादी का कार्ड छपवाया है। कैसा है, देख के बताओ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा मैं होने नहीं दूंगी। यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, समझी? चाहे तुम हाँ करो या ना करो, जो मैं चाहूंगी वही इस घर में होगा, समझी? ड्रामा कर रही हो क्या मेरे साथ? इस तरह से मुंह फुला के मत बैठ, खुशी दिखा थोड़ी चेहरे पर, तभी शादी के फोटोज में तेरा चेहरा अच्छा दिखेगा, समझी? हेलो, हाँ बोलिए राजेश्री मैडम। मैं राजेश्री नहीं, मैं निमिषा बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मेरी सौतेली माँ मुझे मजबूर करके ये शादी करवा रही है।
मैंने उनसे कई बार बोला, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही। ये क्या बोल रही हो? तो फिर उन्होंने मुझसे ये क्यों बोला कि आप शादी के लिए राजी हो? मैं नहीं जानती, लेकिन इस शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पढ़ना है। प्लीज अब ये शादी रोक दीजिए। मुझे नौकरी करनी है। मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। प्लीज सर, कुछ भी करके किसी तरह ये शादी रोक दीजिए ना। हेलो हेलो हेलो। उसकी बात का बुरा मत मानिए, वो तो छोटी बच्ची है, अनजाने में बोल दिया होगा। उससे मैं बात करती हूँ। नहीं जी, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं है तो फिर फोर्स करके कैसे शादी कराएंगे? यहाँ उसकी पसंद की कोई अहमियत नहीं, उसे शादी के लिए राजी होना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। उसे इस शादी के लिए कैसे राजी करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभालूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए, सब वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। ये बात नहीं है। शादी के समय अगर आपकी बेटी ने कोई समस्या खड़ी कर दी तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। जरा सोच के देखिए। 4 लोगों के सामने अगर शादी कराएंगे तो ये जरूर ड्रामा करेगी। किसी को खबर किए बिना अगर चुपचाप इसकी शादी करा देंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप क्या कहना चाहती हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये शादी बड़ी धूमधाम से कराने की आपकी इच्छा है ना? ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। दोनों की शादी किसी मंदिर में हम करा देंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार ये शादी हो गई ना तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। हाँ बेशक, आपका ये आइडिया सही रहेगा। जैसे आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम। ठीक है, आप बेफिक्र होकर शादी का इंतजाम कीजिए, इसे मैं देख लूंगी। वैसे इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। हाँ ठीक है, जब आपने अपने मुंह से ये बात कह दी तो मुझे तसल्ली मिल गई। इस मामले में मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अच्छा, शादी का मुहूर्त कब निकालें? क्यों ना हम कल ही करवा दें। ये क्या बोल रही हैं? कल ही रखेंगे क्या? हाँ बेशक, अगर हम लोग लेट करेंगे तो पता नहीं वो क्या करेगी, इसीलिए कल ही शादी करवा देते हैं। कल सुबह ही इसे पहाड़ पर जो मंदिर है ना वहाँ लेकर आती हूँ मैं, वहीं दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ ठीक है, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, आप जैसा करें वैसा ही होगा। ठीक है। अच्छा चलता हूँ। क्यों री कलमुही, तूने दूल्हे के भाई को फोन करके शादी को रोकने के लिए क्यों कहा? तुम्हारा इरादा क्या है बोलो? अब अपने किए की सजा भुगतो, कल ही तुम्हारी शादी करा दूंगी। मम्मी। हाँ, कल सुबह करीब 8 बजे हमारे पहाड़ पर जो मंदिर है वहीं पर तुम्हारी शादी होगी, तैयार रहना, समझी? सुनिए ना, सुनिए। हाँ बोलो बेटा। पापा, मेरी शादी मम्मी कल ही करवा रही है। अरे तुम क्या बोल रही हो? लेकिन मैं क्या करूं बेटी, तुम्हारी सौतेली माँ जो बोल रही है वही तुम्हें करना होगा। अगर मैं उससे कुछ कहूँ तो वो मेरी बात नहीं मानने वाली। बेटी, वो किसी भी कीमत पर उस लड़के से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। उसका कहना मानकर चलने में ही तुम्हारी भलाई है। ठीक है बेटी, मुझे और भी काम है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है?
मम्मी, मुझे माफ़ कर देना। एक शाही खानदान में मेरी शादी करा कर भेज देंगे तो आपने सोचा कि करोड़ों की जायदाद और गहने मिलेंगे, लेकिन आपने मेरे भविष्य के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं अच्छी तरह पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ। इसके बाद भी अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं पढ़ाई के साथ साथ कहीं पार्ट टाइम नौकरी करके किसी हॉस्टल में रह लूंगी। इस जमाने में शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे लिए शिक्षा ही सब कुछ है। मैं अच्छी तरह पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करके अपने जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। आप मेरी जिंदगी और शाही खानदान को गिरवी रख के उनकी सारी जायदाद को हड़पना चाहती थी। इस बारे में क्या कहूँ मुझे कुछ पता नहीं। मैं आपके लालच के लिए अपनी जिंदगी गिरवी नहीं रख सकती। मुझे माफ करना और ढूंढने की कोशिश मत करना। हेलो, बोलिए मैडम। वो घर से भाग गई है, जरा जल्दी यहाँ आ सकते हैं? अरे नहीं, ये क्या बोल रही है? मैं अभी आ रहा हूँ। ये सब क्या है मैडम? अब क्या करें हम? मेरी ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा काम करेगी। सुबह उसके बेडरूम से मुझे एक खत मिला। खैर छोड़िए, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो हम क्या करें बोलिए? हम इस शादी से पीछे हट जाते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए। किसी तरह मैं उसे घर लेकर आऊंगी और उससे बात करके शादी के लिए मना लूंगी। नहीं, रहने दीजिए। अब इन दोनों की शादी होगी, मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। भूल जाइए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सोचा था कि किसी तरह इसकी शादी उस मंद बुद्धि के साथ करा के इसकी सारी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ जाऊंगी, लेकिन इसकी इस करतूत से मेरे सारे सपने टूट गए।